दोस्तों हदीस शरीफ में मौजूद है कि 5 लोगों की नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। 5 लोगों की नमाज दुनिया में ही उनके मुंह पर मार दी जाती है। इब्ने माजा की हदीस है, हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि 5 लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज उनके सरों के ऊपर भी नहीं जाती है। यानी कि ये 5 लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो इनकी नमाज अल्लाह की बारगाह में जाए ये तो बहुत दूर की बात है, उनकी नमाज तो उनके सरों के ऊपर भी नहीं जाती है। हदीस शरीफ में है कि जब कोई बंदा नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज सबसे पहले आसमान पर, फिर दूसरे आसमान पर, फिर तीसरे आसमान पर, इसी तरह से करते करते फिर वो बुलंदियों पर जाती है और फिर वो अल्लाह की बारगाह में पहुंचती है और फिर अल्लाह उस नमाज को कबूल फरमाता है। अगर ये 5 लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज उनके सरों के ऊपर भी नहीं जाती है, इन 5 लोगों की नमाज दुनिया में ही उनके मुंह पर मार दी जाती है। याद रखें, जिनकी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी तो फिर इनका कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। नंबर 1, शराबी इंसान की नमाज। दोस्तों सबसे पहला इंसान है शराबी, यानी कि जो शख्स शराब पीता है, शराब का कारोबार करता है, ऐसे शख्स की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। ऐसे शख्स की नमाज को इस दुनिया में ही उसके मुंह पर मार दिया जाता है। याद रखें, जब तक कोई शराबी इंसान अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा नहीं कर लेता है, जब तक वो शराब पीना छोड़ नहीं देता है, तब तक उसकी नमाज उसके सर के ऊपर नहीं जाती है। यानी कि तब तक ऐसे इंसान की नमाज अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती है। दोस्तों किसी जमाने में एक सूदखोर शख्स था जो नमाज का पाबंद था, लेकिन पैसा जब उसके पास ज्यादा आने लगा तो उसने शराब पीना शुरू कर दिया। यानी कि वो हर वक्त शराब के नशे में रहने लग गया। एक दिन वो शराब के नशे में धुत होकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था कि एकदम से वो मुंह के बल जमीन पर गिरा और वहीं पर मर गया। उसका बेटा कई रोज तक अपने बाप का गम मनाता रहा। एक रात बेटे ने बाप को जब अपने ख्वाब में देखा तो पूछा, अब्बा आपके क्या हाल हैं? तो बाप ने कहा कि ना पूछ बेटे, मेरी नमाजों का मुझे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। मैं शराब के नशे में सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, बजाय जमीन पर गिरने के मैं सीधा जहन्नुम में गिर गया। इसलिए याद रखें, जो शख्स शराब पीता है वो इस दुनिया में भी जलील और रुसवा होता है और कल आखिरत में भी वो इतना बड़ा जलील होगा कि उसकी नमाजें उसके मुंह पर मार दी जाएंगी। यानी कि उसके कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। नंबर 2, वालदैन को सताने वाला। दोस्तों दूसरा इंसान वो है जो अपने वालदैन को रुलाता है, अपने माँ बाप को सताता है, उनसे नाराज रहता है। ऐसे शख्स की नमाज को भी अल्लाह ताला दुनिया में ही उनके मुंह पर मार देता है। यानी कि अल्लाह पाक ऐसे इंसान की नमाज को भी अपनी बारगाह में कबूल नहीं करता है। याद रखें, जिस शख्स से उसके वालदैन नाराज होते हैं तो ऐसे इंसान से अल्लाह और अल्लाह के रसूल भी नाराज होते हैं। अब जिस इंसान से अल्लाह नाराज होगा तो फिर उस शख्स की नमाज कैसे कबूल होगी? उसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कैसे कबूल होगी? हरगिज नहीं। ऐसे शख्स का कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। इसलिए जिन के माँ बाप उनसे नाराज हैं तो खुदारा वो अपने माँ बाप को आज ही राजी कर लें, वरना आपकी भी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। नंबर 3, शौहर से नाराज बीवी। दोस्तों तीसरा इंसान वो औरत है जो इस हाल में रात गुजारती है कि वो अपने शौहर से नाराज होकर सो जाए। यानी कि अपने शौहर से नाराज होकर रात गुजारे तो ऐसी औरत की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। आजकल देखने में आता है कि मियाँ बीवी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं और कई सालों तक आपस में नाराज रहते हैं। कई बार तो उनकी नाराजगी तलाक तक भी पहुंच जाती है। तो ऐसी औरतों के बारे में फरमाया गया है, अगर कोई औरत अपने शौहर से नाराज होकर रात गुजारे तो ऐसी औरत पर अल्लाह के फरिश्ते रात भर लानत करते रहते हैं और ऐसी औरत की नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। और इसके साथ ही शौहर की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है, उसको रुलाता है, अल्लाह पाक ऐसे इंसान की नमाज भी अपनी बारगाह में कबूल नहीं फरमाएगा। एक मर्तबा मदीना शहर में एक शख्स गरीबी से तंग आकर अपनी बीवी को मार रहा था। बीवी जोर जोर से रो रही थी। तभी वहां से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का गुजर हुआ। आपने जैसे ही औरत के रोने की आवाज सुनी तो आप उस घर के दरवाजे पर पहुंचे। आपने देखा कि एक शख्स अपनी बीवी को मार रहा है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने पूछा, ऐ शख्स, ये तू क्या कर रहा है? तो वो शख्स कहने लगा, या हजरत अली, जब से ये कमबख्त मेरे घर में आई है तब से मेरे घर से अमीरी का जनाजा निकल गया है, गुर्बत उरूज पर आ गई है, तब से मैं बहुत गरीब हो गया हूँ। तो ये सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, इंसान के खुद के कुछ ऐसे गुनाह होते हैं जो अल्लाह को बहुत नापसंद होते हैं। इन्हीं की वजह से फिर अल्लाह ऐसे शख्स के घर में गुर्बत भेज देता है। इन्हीं में से एक काम है बीवी पर जुल्म करना, यानी कि बीवी को मारना पीटना। ऐ शख्स जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है
اس کے گھر سے برکت اس طرح ختم ہو جاتی ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، ایسے شخص کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے جو اپنی بیوی کو رلاتا ہے۔ نمبر 4، دکھاوے کی نماز۔ دوستو، چوتھا انسان وہ ہے جو صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، یعنی کہ ایسا انسان جو اللہ کی رضا کے لیے نماز نہیں پڑھتا ہے، صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، تو ایسے شخص کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جو شخص نماز پڑھنے سے پہلے وضو نہیں کرتا ہے یا پھر وضو صحیح طریقے سے یعنی کہ اچھی طرح سے نہیں کرتا ہے، تو ایسے شخص کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی ہے۔ ایسے انسان کی نماز بھی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اس لیے آپ نماز صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، دکھاوے کے لیے نہیں، اور نماز پڑھنے سے پہلے اچھی طرح سے وضو بھی کر لیں، اس کے بعد ہی آپ نماز پڑھیں۔ انشاءاللہ پھر آپ کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی اور آپ کی ہر دعا بھی اللہ قبول فرمائے گا۔ نمبر 5، سود خور کی نماز۔ دوستو، 5واں انسان ہے سود خور۔ یاد رکھیں، جو انسان صبح و شام سود کے پیسے کھاتا ہے، سود کے پیسوں سے پیٹ بھرتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں بھی فرمایا گیا ہے کہ جو شخص سود کے پیسے کھاتا ہے، ایسے شخص کی نماز کو بھی اللہ اس کے منہ پر مار دیتا ہے، یعنی کہ ایسے شخص کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سود تو ویسے بھی حرام ہے، اور حرام کھانے والے شخص کی نماز اللہ کی بارگاہ میں کبھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، ابن ماجہ حدیث شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مسجد کے ایسے امام کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے جو مجرم ہوتا ہے، جو شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، یعنی کہ وہ طرح طرح کے غلط کام کرتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس امام کو ناپسند کرتے ہوں، تو پھر ایسے امام کی نماز بھی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، یعنی کہ مسجد کے ایسے امام کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ دوستو، آج ایسے بہت سے لوگ ہیں جو مسجد کے امام تو ہوتے ہیں لیکن وہ شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، اور پھر جب انہیں امامت سے ہٹا دیا جائے تو پھر وہ فتنہ فساد پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کسی امام کے اندر واقع میں کوئی خرابی نہیں ہے، صرف لوگ حسد اور جلن کی وجہ سے اس سے نفرت کرتے ہیں، اس سے دشمنی رکھتے ہیں، تو پھر ایسے امام کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو دوستو، یاد رکھیں، یہ 5 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نماز ان کے سروں کے اوپر بھی نہیں جاتی ہے۔ ان لوگوں کی نماز کو دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ تو آپ آج ہی اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لیں، اور اگر ایسی کوئی بھی عادت آپ میں پائی جاتی ہے تو اس سے توبہ کر لیں، تاکہ آپ اگلی نماز پڑھیں تو آپ کی نماز بھی قبول ہو، اور وہ روز قیامت، روز محشر آپ کی شفاعت کا باعث بھی بنے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنا دے۔ آمین ثم آمین۔